बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के दुश्मनों के ऊपर बाकायदा कहर ढाया गया है और वो अनासर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी आग लगाने में मुलव्वस हैं, इस आग को भड़काने में मुलव्वस हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने के अंदर मुलव्वस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर जो है गुज़श्ता 24 घंटों के ऊपर अंदर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जिसमें 4 को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। और जिंदा गिरफ्तारी का मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब ये क्या होता है और उसका कितना इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, एक अहम कार्रवाई एक और हुई है और उसके अंदर 2 अहम कमांडर्स को उड़ा दिया गया है। अगर ये कहा गया फड़का दिया गया गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के जवानों के ऊपर हमलों में मुलव्वस थे। मैं बताऊंगा उन्होंने कहां कहां पे हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, जिसका बदला आज पाकिस्तान ने ले लिया है। ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर सरहद का मामला आप देख लें तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर सुहेल शाहीन साहब वाली बात आपको बताई, तो वो एक बात बार बार सारे कहते हैं इस करने के लिए, देखिए जी इसमें मकामी लोग इन्वॉल्व हैं, मकामी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जब हम मकामी फैक्टर्स और मकामी लोगों की बात करते हैं तो इसका मतलब स्मगलर्स भी हैं, इसका मतलब वो दहशतगर्द भी हैं जो इस बाढ़ के ना होने की वजह से उधर भी जाना चाहते हैं, ठीक है, और उधर से इधर भी आके पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है वहां पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सरमायाकारी हुई है, चाहे वो इंडिया की सूरत में हो, चाहे वो दीगर ताकतों की सूरत में हो, जो पाकिस्तान की फौज के ऊपर या पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर या परसेप्शन बनाना चाहती है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। वो जो दोहा डील थी वो ये थी कि आप ये करेंगे कि आपकी सरजमीन किसी और पड़ोसी मुल्क के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, और तालिबान ने इन राइटिंग ये दुनिया को लिख के दिया हुआ है कि हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन आप अंदाजा की करें कि पिछले चंद महीनों के अंदर, अगस्त के अंदर इन्होंने टेक ओवर किया और अभी जनवरी जो है वो आज 8 जनवरी है, और इस 8 जनवरी से अगर 15 अगस्त तक के आप दिन काउंट कर लें तो उनके मुताबिक, जो मैं नहीं बता रहा, जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है और जो उन्होंने खुद से नक्शे जारी किए हैं, उसके मुताबिक टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने हमलों के अंदर इजाफा किया है, जिसका मतलब यह है कि वो वहां से सरजमीन इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ हमले कर रहे हैं। और यही बात तालिबान अपनी जबानी भी मान रहे हैं कि मकामी फैक्टर्स, मकामी लोग इन सारी कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं। तो अगर ये सारा कुछ है तो फिर मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों ने अपने दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करके उनकी कई सालों की मेहनत और उनकी जो सरमायाकारी है उसको डबो दिया है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 4 को जिंदा गिरफ्तार किया गया है और 2 को उड़ा दिया गया। जब हम जिंदा गिरफ्तारी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक पूरे का पूरा जाल, एक पूरे का पूरा नेटवर्क आपने पकड़ लिया है। हो सकता है जिस दिन आपने पकड़ा हो उस दिन आपके पास ये इंटेलिजेंस हो कि यहां पे ये हमला करने वाले हैं और आप फौरन पहुंचे, उनको अरेस्ट किया और आपने, अगर उनके पास कोई, जैसे इनके पास एक भारी असलहा इनसे बरामद हुआ है, क्लैशनकोफ हैं, आईडीज हैं, दीगर सामान था, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने फौरी तौर पे एक मंसूबा तो नाकाम बना दिया, बात समझ आ गई। लेकिन इसके साथ ये होता है कि आपने पूरा नेटवर्क, जिसके पास पूरे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, जो कम्युनिकेशंस करते हैं एक दूसरे के दरमियान, और फिर इनके हाइडआउट्स कहां कहां पे हैं, इनके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से लोग हैं, स्लीपर सेल्स कहां कहां पे हैं, वो पूरी की पूरी मालूमात और वो नक्शे और वो सारी डिटेल्स, वो क्लूज जो हैं वो आपके हाथ लग जाते हैं। तो जिसको आप कह सकते हैं कि वो तोता जिसके अंदर आपके दुश्मन की जान होती है, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब मैं इस हवाले से आपको बताना चाहता हूं, और खासकर बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पे तो हमारे दुश्मन की बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। एक तो बलूचिस्तान को खुद लेके, दूसरा अफगानिस्तान को लेके। तो जो पहली बड़ी कार्रवाई की गई है वो बलूचिस्तान के इलाके केच के अंदर की गई है। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले यहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमला हुआ था, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे काम बहुत ज्यादा है।
है, हमारे दुश्मन की इन्वेस्टमेंट, उसकी सरमायाकारी बहुत ज्यादा है। तो जनाब यहां पे फिर बदला भी हमने पूरा लिया है और यहां पे जो 4 दहशतगर्द हैं उनको जिंदा गिरफ्तार किया गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल ऐसा ही है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि ये जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं ये कौन कौन है, इनकी शनाख्त क्या है, इनका नाम क्या है, या उनकी तस्वीर जारी नहीं की गई इब्तदाई तौर पर। जाहिर बात है जब आप पकड़ने वाले लोग होते हैं उनके मुतालिक आप कोशिश करते हैं कि ना बताएं, उनका नाम ना बताया जाए। उसकी वजह यह होती है कि उनसे कनेक्टेड जितने लोग होते हैं वो उसमें हाइबरनेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, तो इसलिए उनके मुतालिक आप ये नहीं बता सकते। लेकिन यह जरूर बताया गया है कि उनका ताल्लुक एक कल अदम तंजीम से है और उनको हमने बाकायदा अरेस्ट कर लिया है। दूसरी बड़ी जो कार्रवाई पाकिस्तान ने आज की है वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की। और खैबर पख्तूनख्वा का फिर आपको पता है बॉर्डर यहां पे भी लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ, और यहां पे भी वो बाढ़ लगाने वाले, उखाड़ने वाले और टीटीपी तो बाकायदा जो है वो वहां पे वीडियोस और तस्वीर जारी करते हैं जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि अफगानिस्तान के साथ लगी जो बाढ़ है उसको वो उखाड़ रहे हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है बन्नू, यहां पर कार्रवाई की गई है और जो सिक्योरिटी जराए इस बात बता रहे हैं उसके मुताबिक थाना लकी की हुदूद में अमीर वांडा रोड है, यहां पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। और इस दौरान हुआ यह कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंचे तो उन्होंने उल्टा उनके ऊपर फायरिंग की। फिर फायरिंग जाहिर बात है अगर वो फायरिंग करेंगे तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप स्टेट से लड़ें या पाकिस्तान के इदारों के साथ लड़ें, फिर आपको उसका जवाब तो मिलेगा। तो अब तक की तलात के मुताबिक 2 इनके कमांडर को उड़ाया गया है इस कार्रवाई के अंदर, और ये कोई छोटे कमांडर्स नहीं थे, कोई रीजनल कमांडर्स नहीं थे जिसमें आपको कहूं कि जनाब ये 2 लोग उनके मारे गए हैं, इनका ताल्लुक टीटीपी के साथ था। तो अब इसका मतलब ये है कि वो जो इनका पूरा नेटवर्क खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में होगा या उधर जो अफगानिस्तान के पहाड़ है वहां पे मातम, ये बात ठीक है। जब एक शख्स इनका मरता है मातम तो बहुत करते हैं क्योंकि सरमायाकारी है, उसकी ट्रेनिंग है, उसका माइंड वॉश किया आपने, उसको यहां पे ट्रेनिंग के लिए भेजा, अगर वो पकड़ा गया या मारा गया तो फिर आप तो डूब गए। अच्छा, अब ये जो 2 लोग हैं जनाब इनसे भी भारी असलिया बरामद हुआ और बताया गया है कि कमांडर हारून उर्फ जरर गंडा ग्रुप है जनाब टीटीपी का जिससे इनका ताल्लुक है। शनाख्त में आपको बता देता हूं, एक का नाम मोहम्मद नसीर है और दूसरे का नाम आसिफ अली है। अब मैं जब ये कह रहा हूं कि ये बड़े अहम कमांडर्स थे और ये इंतहाई मतलूब थे तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, चूंकि जिस जगह पे थाना लकी की हुदूद में इनको पकड़ा भी गया है तो बताया गया है कि लकी मरवत के अंदर आपको याद हो मैंने आपको खबर भी दी थी 4 पुलिस एहलकार पाकिस्तान के शहीद हुए थे। उन 4 पुलिस एहलकारों के ऊपर भी मुलव्विस थे हमला करने में, जो अब तक जराए बता रहे हैं, क्योंकि उसी बुनियाद के ऊपर जो टिप थी वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली थी जिसकी बुनियाद पर वहां पर पहुंचे। और उसके अलावा एक जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनको भी शहीद किया गया। और पुलिस को ये बड़ा जानबूझ के टारगेट करते हैं ताकि डीमोरलाइज करें और ये बताएं कि कितने वल्नरेबल हैं, हम आपको अटैक कर सकते हैं। लेकिन आज इनके ऊपर रात को पहुंच के सरों के ऊपर इनके सर उड़ा के इनको पैगाम दिया गया है कि रियासत पाकिस्तान के साथ खेलना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और पड़ रहा है और आइंदा भी पड़ता रहेगा। जब तक की अपडेट्स थी मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी किस्मत को बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।